यूट्यूब चैनल कैम साइंस हब के ऊपर आपका 6th लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो अब प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल की प्रिपरेशंस को पढ़ा था। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, अभी फिनॉल्स के प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन हम उसकी क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, देन लास्ट में हम क्या देखेंगे, उसका एक फ्लो चार्ट कि अल्कोहल फिनॉल से आपकी एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन आपकी क्या होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, फिनॉल्स। क्या है, फिनॉल्स। तो फिनॉल में सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए कि फिनॉल होता क्या है। फिनॉल आपका होता है यदि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है तब आप इसे क्या कहते हैं, फिनॉल्स कहते हैं। यदि एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को यदि रिप्लेस करके हम क्या अटैच कर दें, OH, तभी क्या बोला जाता है, फिनॉल। तो ये आपका फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है आज हमें। किसकी प्रिपरेशन करनी है, फिनॉल्स की प्रिपरेशन करनी है। और फिनॉल्स की प्रिपरेशन करने के लिए तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहला जो आता है वो एक क्या आता है आपका हेलोअरीन्स की एक प्रॉपर्टीज आपने ध्यान दी होगी। तो हेलोअरीन्स की एक प्रॉपर्टीज थी जिसमें हमने एक रिएक्शन की थी, कौन सी, डाउस प्रोसेस। कौन सी की थी, डाउस प्रोसेस। वो अब इसकी क्या बन गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, किसी की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी तो वो हुई दूसरे के लिए क्या बन जाएंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाएंगी। तो यहाँ पे वही आपने हेलोअरीन्स को पढ़ा होगा तो उसकी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा होगा डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्या थी, आपका एक हेलोअरीन था, क्या था, हेलोअरीन। और हेलोअरीन यदि रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, NaOH के साथ। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर कितना, 623 केल्विन। कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन पे। और ये किस में फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। ये किस में चेंज कर देगा इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। किस में चेंज कर रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में यदि मैं HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ देन फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, आपकी फिनॉल की। एसिड की प्रेजेंस में यदि इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनॉल की फॉर्मेशन। तो हमने डायरेक्ट देखी थी डाउस प्रोसेस की कि आपकी क्या थी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की फॉर्मेशन थी। यहाँ पे ये आपकी क्या बन गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वहाँ पे हेलोअरीन्स के आपके हेलोअरीन्स के अंदर क्या थी, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो 623 केल्विन हाई टेम्परेचर और इसका प्रेशर भी क्या है, प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। और प्रेशर यदि मैं बात करता हूँ तो 300 एटमॉस्फेयर के पास होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ये क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और फॉर्मेशन किसकी कर रही है, फिनॉल की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये एक प्रिपरेशन होगी। सेकंड प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो एक और है क्या, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है आपका, ये होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका क्यूमीन से यदि मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ तो एक इंसर्शन प्रोडक्ट बनाता है, इंसर्शन प्रोडक्ट। इंसर्शन प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, CH3 एक ये जो इंसर्शन आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया उसके बाद में यदि इसकी हाइड्रोलाइसिस करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ तो ये भी फॉर्मेशन क्या कर लेता है, फिनॉल की फॉर्मेशन करता है। साथ में आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यूमीन से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया था, स्पेसिफिक डाउस प्रोसेस नाम दिया गया था। ये टेम्परेचर क्या था, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखो ये इंसर्शन प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, इंसर्शन प्रोडक्ट। इंसर्ट हुए हैं ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल इंसर्ट हो गया आपके आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर, तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो गई, पेरोक्साइड फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद फॉर्मेशन किसकी होगी, फिनोल की। थर्ड जो आपकी यदि मैं बात करता हूँ तो आपका यहाँ पर डाउस प्रोसेस में हो गया, क्यूमीन से हो गया। अब थर्ड प्रोसेस किसके साथ कर देता हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड आपका क्या होता है, SO3H, और उसके साथ यदि बेंजीन अटैच हो जाए तो क्या बोला जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इससे अब की बार हमें क्या बनाना है, आपका फिनोल की फॉर्मेशन करनी है। और फिनोल की फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे भी हम किसके साथ रिएक्ट करवा दें, NaOH के साथ। और NaOH के साथ रिएक्ट हुआ तो फॉर्मेशन क्या कर देगा, आपका SO3Na। ये जो बना है आपका, ये क्या बन गया, सोडियम सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपका आयन बोल सकते हैं। आपके बाद इसके बाद फिर दोबारा से यदि मैं NaOH फ्यूज्ड NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, देखो मैंने फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaOH के साथ करवाई। टेम्परेचर क्या ले दिया, 623 केल्विन। 523 से 623 केल्विन के पास मतलब हाई टेम्परेचर है, तो ये आपका फॉर्मेशन क्या कर देगा, हाई टेम्परेचर पे ये फिर दोबारा से इसको किस में चेंज कर देगा, सेम टू सेम सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे भी आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो ये भी क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। ये कुछ एक ही रिएक्शन है जो आपकी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो सोडियम फिनॉक्साइड हुआ और सोडियम फिनॉक्साइड को HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे तो आपका क्या बना देगा, फिनोल की फॉर्मेशन कर देगा। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, फिनोल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपकी 3 रिएक्शंस हो गई। एक और आपकी रिएक्शन है जिसमें हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो 3 तो ये आपकी ये क्या हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ जो आपकी है वो किसके साथ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब की बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या होता है, RMgX। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX। और RMgX में यहाँ पे अब की बार क्या लेंगे आपका, जिसे हम RMgX लेते थे और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते थे, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसी ही होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन ग्रिग्नार्ड। एल्काइल आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा, O2 के साथ। किसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, O2 के साथ। तो फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, इंसर्शन प्रोडक्ट बनेगा OMgBr। तो यह हाफ O2 यूज हो गया, तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, OMgBr। OMgBr बना, उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, आपके हाइड्रोलाइसिस पे करवाऊंगा। तो हाइड्रोलाइसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका फॉर्मेशन क्या करता है, आपका क्या बनता है, OH। और साथ में ये क्या बन जाएगा, MgOH। और साथ में ये क्या हो गया, Br। साथ में ये क्या हो गया, Br। साथ में ये क्या हो गया, Br। तो यहाँ पे आपके मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे भी आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। अब एक और तरीका क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा याद हो तो हमने एक सैन्वियर रिएक्शंस की थी। तो सैन्वियर रिएक्शन टाइप ही एक रिएक्शन है जिसमें हमने क्या फॉर्म करेंगे, फिनोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो थर्ड थी, ये कौन सी हो गई थी, फोर्थ। अब फिफ्थ जो रिएक्शन है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, कौन सी है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम
salt from benzene डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको पता है कैसा होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब यदि मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ डायरेक्ट किसके साथ, वार्म H2O के साथ, वार्म H2O के साथ, तो ये डायरेक्ट किसकी फॉर्मेशन कर देता है, फिनोल की फॉर्मेशन कर देता है। तो आपकी वहाँ पे क्या था, कॉपर क्लोराइड आपका इन प्रेजेंस ऑफ HCl कर रहे थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट हम क्या डाल रहे हैं, वार्म H2O डाल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, फिनोल की। तो हमने ये आपकी कितनी रिएक्शंस देखी, 5 रिएक्शंस देखी, जो कि आपकी क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो एक बार फर्स्ट डिवीजन में कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हैं। तो फास्ट आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी पढ़ी है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी थी, फर्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी थी, डाउस प्रोसेस। कौन सी थी, डाउस प्रोसेस, जिसमें आपने क्या देखा था, क्लोरोबेंजीन को हमने किस में कन्वर्ट किया था, फिनोल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया, फिनोल के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। एट टेम्परेचर कितना था, 623 केल्विन। प्रेशर कितना था, 300 एटमॉस्फेयर। कितना था, 300 एटमॉस्फेयर। ठीक है कि नहीं, 300 एटमॉस्फेयर था। तो एक रिएक्शन ये थी। सेकेंड रिएक्शन यदि मैं बात करता हूँ तो सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी, याद करो, सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी आपकी, डाउस प्रोसेस हो गई। डाउस प्रोसेस के बाद आपकी कौन सी थी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आपने क्या बनाया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या था, बेंजीन था, सल्फोनिक एसिड था। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, NaOH के साथ करवाई थी। फॉर्मेशन क्या हो गया था, SO3 Na हो गया था। उसके बाद आपकी फिर दोबारा से फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी एट हाई टेम्परेचर। फॉर्मेशन क्या हुआ था, ONA हो गया था। देन आपकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, इसकी क्या कर दिया था, HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था। फॉर्मेशन क्या हो गया, फिनोल की फॉर्मेशन हो गई थी। तो सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम, या आप कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली कौन सी थी, जिसमें हमने क्या किया था, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया था और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी थी, हाफ O2 के साथ करवा दी थी। फॉर्मेशन क्या किया था, कॉम्प्लेक्स बनाया था OMgPr। देन इसके क्या कर दिया था हमने, हाइड्रोलाइसिस। देन क्या कर लिया था, हाइड्रोलाइसिस। तो आपका ये क्या बन गया था, फिनोल। तो ये आपका क्या बन गया, फिनोल। फोर्थ आपकी रिएक्शन कौन सी थी, फोर्थ आपकी रिएक्शन होगी फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट कौन सी थी, जिसमें हमने क्या किया था, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, वार्म H2O के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, वार्म H2O के साथ। और फॉर्मेशन किसकी हो गई थी, फिनोल की। किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, फिनोल की फॉर्मेशन हो गई थी। तो आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट हो गया, डाउस प्रोसेस हो गया, फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट हो गया। और एक और रिएक्शन थी, कौन सी थी वो, फ्रॉम बेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं किसकी, फिनोल की फॉर्मेशन। और बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, पहले तो बेंजीन से आप क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन। पहले आप बेंजीन से क्या बनाएं, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से फिर दोबारा से डाउस प्रोसेस कर दें तो आपका यहाँ पे भी क्या बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे,
क्लोरीन का एडिशन करके आपका क्लोरीन का एडिशन कैसे कर सकते हैं, बेंजीन से क्लोरीन कैसे बना सकते हैं। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो बेंजीन को आप क्लोरीनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन की डाउस प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये आपकी 5 रिएक्शंस थी जिसमें हमने क्या देखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ओके, थैंक यू।